Hello everyone, this is Nitasha Chaturvedi and welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247। और आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड क्लास 12 का सीबीएसई पैटर्न पर जितना भी इम्पोर्टेंट मटेरियल है, क्योंकि अभी आपके क्या है एग्जाम में 1 मंथ रह गया है, 1 मंथ 2 मंथ मैक्सिमम आपके एग्जाम ऑलमोस्ट फेब में स्टार्ट हो जाएंगे। और जिन लोगों के पास कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर साइंस एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है और आईपी भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो कंप्यूटर साइंस और आईपी से रिलेटेड क्लास 12 का जितना भी इम्पोर्टेंट मटेरियल है जिससे आप शॉर्ट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाए, आप लोग 95% 100% लेकर आए और आप अपने 12th क्लास के कंप्यूटर साइंस में आउट ऑफ आउट स्कोर लेके आए हैं, 90% प्लस आप कंप्यूटर में स्कोर कर पाए। तो आपको मैं, क्योंकि कंप्यूटर साइंस और आईपी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो स्टार्टिंग से नहीं पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको स्टार्टिंग से पढ़ने की थोड़ी सी जरूरत होती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों ने स्टार्टिंग से नहीं भी पढ़ा है तो आप 1 और 1.5 मंथ में 2 महीने के अंदर एक जितना भी टाइम हो रह गया है हमारा मैक्सिमम, दिसंबर चल रहा है, जनवरी के अंतर्गत हम पूरा सिलेबस करेंगे। आपके मैक्सिमम इम्पोर्टेंट पोर्शन, प्रीवियस ईयर पेपर, सारा कुछ हम इसी चैनल पर करेंगे। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो बस लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। तो ये बात तो हो गई हमारी कि हम लोग क्यों आए हैं इस प्लेटफॉर्म पर और हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्टली मैं आपको ये समझाना चाहूंगी स्टार्ट करने से पहले कि पेपर में क्या क्या आना है कंप्यूटर साइंस में और किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखो, सबसे पहले जो हमारा कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस है क्लास 12 का, उसमें 3 टाइप्स में आपको बस ये समझना है। यहाँ पे 70 मार्क्स का हमारा क्या होता है एग्जाम और 30 मार्क्स का होता है प्रैक्टिकल। तो सीधी सी बात है, जो 30 मार्क्स है वो आपके स्कूल, कॉलेजेस और जितने भी आपके, चाहे आपका केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सेंट गवर्नमेंट स्कूल, कोई भी स्कूल है आपका XYZ, आप किसी भी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो, किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो, बट ये 30 मार्क्स आपके स्कूल के हाथ में है। तो आपको जस्ट प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़ी बहुत होनी चाहिए और आपके स्कूल वाले आपको देंगे। जो 70 मार्क्स से हम लोग फोकस करेंगे यहाँ पर। अगर आप ये 70 मार्क्स का अच्छे से स्कोर कर लेते हो और सीख जाते हो तो 30 मार्क्स में आपसे जब भी बार बार में कोई भी एग्जामिनर आएगा तो आपको यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 70 मार्क्स पर बेसिकली हमें फोकस करना है। तो अगर आप 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल में मैक्सिमम 25 प्लस लेके आए और इधर आप 65 प्लस लेके आए तो आपके 90% प्लस स्कोर तो वैसे भी हो जाता है। और यहाँ पर सबके 30 में से 25 प्लस मार्क्स स्कूल में दे ही दिए जाते हैं। तो बेसिकली आपका टारगेट है कि हमको 70 में से 60 प्लस लेके ही आने हैं। अब वो कैसे आएंगे, देखो, यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग है जिसके अंतर्गत हम पाइथन पढ़ते हैं। 11th क्लास की जो पाइथन है उससे आगे का पाइथन जो होता है वो हम यहाँ पढ़ते हैं। तो ये जो हमारा इधर से पूरा का पूरा 40 मार्क्स, यानी पाइथन ही पाइथन पूरी, आपको जिनको पाइथन आती है उनको एग्जाम में पास वही हो सकते हैं, जिनको पाइथन नहीं आती उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से करेंगे और एग्जाम में क्रैक भी करेंगे। और कंप्यूटर नेटवर्किंग, उसके बाद नेटवर्किंग, जो कंप्यूटर नेटवर्किंग है वो 10 मार्क्स की आती है। ये बहुत ईजी है पढ़ना क्योंकि ये थ्योरेटिकल है। और उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट, जिसमें हम डेटाबेस और एसक्यूएल पढ़ते हैं, ये 20 मार्क्स की आती है। तो यहाँ पर जिन लोगों को ये तीनों चीजें आती हैं वो 70% स्कोर कर सकते हैं। यानी 70% का मतलब है 70% आपके थ्योरी के और 30% आपके प्रैक्टिकल के। तो यहाँ पर हमारा बेसिकली हमें पढ़ना क्या है, कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, जिसके अंतर्गत हम पाइथन पढ़ते हैं, फिर कंप्यूटर नेटवर्किंग और डेटाबेस। तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारी पाइथन, क्योंकि मैक्सिमम 40 नंबर का, आप सोचो पाइथन का स्कोर किया जा रहा है, सीबीएसई 40 नंबर की पूछ रही है 12th क्लास में बोर्ड के एग्जाम में। तो हम लोग कल से रेगुलर क्लासेस करेंगे जिसके अंतर्गत मैं आपको ये बताऊंगी कि पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या चीजें ज्यादा आपको पढ़नी है, क्या चीजें आपको कम पढ़नी है, और किस तरीके के जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है वो करेंगे।
तो एक डेढ़ महीने के अंतर्गत पूरा सिलेबस करने की कोशिश करेंगे, जो भी मैक्सिमम इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो। ठीक है, अब देखो ये एक प्रीवियस ईयर पेपर है, प्रीवियस लास्ट ईयर का भी पेपर यही आया था, 70 मार्क्स का पेपर था, 3 घंटे में आपको 3 आवर्स में कंप्लीट करना था। और आपका ये जो कोड है 083 कोड है, थ्योरी पेपर है, 2022 का ये पेपर है। इसमें क्या था देखो, ए से ई सेक्शन तक आपके जो 5 सेक्शन में पेपर डिवाइड था, ए से ई। पहले सेक्शन में 18 क्वेश्चन थे जो एक एक नंबर के थे, जिसमें आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन है, इधर भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल ओवर आपके 40 मार्क्स के पाइथन के यानी कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें एक एक नंबर के आपके 18 क्वेश्चन होंगे जो सारे चैप्टर से मिक्स होंगे और मैक्सिमम पाइथन के होंगे। तो 18 क्वेश्चन आपके सेक्शन ए में होंगे जो एक एक नंबर के होंगे। उसके बाद सेक्शन बी में आपके 7 वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होंगे, जो हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। देखो सेक्शन बी भी आपको दिखा देती हूँ। सेक्शन बी यहां पर एक सेकेंड देखिए, सेक्शन बी में आपके इस तरीके को क्वेश्चन होंगे, जैसे कि ये देखो, डिफरेंस बिटवीन सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग और 2 पॉइंट्स डिफरेंस बिटवीन XML एंड HTML। ये आपके में जो भी आपको पढ़ाया गया है आपको बस वही करना है। पाइथन का ये डिक्लेरेशन, इसमें हमसे आउटपुट पूछा है, राइट एंड आउटपुट। तो इस तरीके के 2-2 नंबर के, एक एक नंबर के, मतलब अगर एक एक नंबर का क्वेश्चन है तो वो 2 पार्ट में डिवाइड है। देखो 21 क्वेश्चन एक है और ए और बी एक एक नंबर का। तो यानी जो सेक्शन बी है उसके अंतर्गत हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो 1 लाइनर क्वेश्चन हम जिसे कहते हैं, वो हमसे 2-2 नंबर के सेक्शन बी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, आई होप आपको सेक्शन ए में क्वेश्चन और सेक्शन बी के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। उसके बाद देखो सेक्शन सी में हमसे 5 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। सेक्शन सी में हमको 3 नंबर का हर एक क्वेश्चन होगा, जो कि 5 पूछे जाएंगे। तो 5 3 15 मार्क्स का सेक्शन एक तरह से 3C होगा, जिसमें हमसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सेक्शन डी में हमसे 3 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके अंतर्गत 3 क्वेश्चन 5-5 मार्क्स के होंगे। देखो सेक्शन सी और सेक्शन डी भी आपको दिखा देते हैं। देखो सेक्शन डी, यहां पर जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है एक, अब इसके अंतर्गत आपसे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे ये क्वेश्चन है और इसमें आपके देखो ये 5 नंबर हो गए, ये देखो एक ये क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन, एक, इस तरीके से 5 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सेक्शन डी में। जैसे ये है, इसमें ए और बी 2 पार्ट है, तो ए ये वाला 2 नंबर का है, ये 3 नंबर का है, इस तरीके से। ठीक है, और ऐसे ही सेक्शन सी में हमसे, सेक्शन सी मैंने अभी आपको बताया था, इसमें हमसे जैसे 3-3 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अब लास्ट आता है सेक्शन, हमारा क्या आता है लास्ट, सेक्शन ई। तो सेक्शन ई में हमसे क्या पूछा जाएगा, सेक्शन ई में हमसे 2 क्वेश्चन होंगे जो 4 मार्क्स के होंगे, जिसमें कि हमको अटेम्प्ट करना होगा, जो जहां पर हमको चॉइस भी दी जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां पर देखो सेक्शन ई। सो आई होप आपको ये सारी सेक्शन समझ में आए होंगे और आपको एक बोर्ड का पेपर समझ में आया होगा कि बोर्ड का पेपर 12th क्लास का किस तरीके का आता है। और बाकी की जो चीजें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से क्लास 12 का हम पूरा सिलेबस कुछ समय में पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको मैं कराने का कोशिश करूंगी, जो मैक्सिमम इंपॉर्टेंट पोर्शन से रिलेटेड होगा। प्रीवियस ईयर पेपर, सैंपल पेपर, सारी चीजें कराऊंगी। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।